एक सेठ जी थे, बहुत कंजूस। कई सेठ होते हैं कंजूस वाले। सेठ जी का नाम था दानचंद, लेकिन दान 1 रुपया नहीं करते थे। थोड़ा सा भी दान नहीं। महात्मा के पास आए, बोले महाराज देना बहुत चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव ऐसा है कि मैं कुछ दे नहीं सकता हूं। ऐसा कोई पूजा की विधि बताएं जिसमें पैसा खर्चा ना होता हो। दिनेश भाई साहब आ गए। ऐसी व्यवस्था बताएं जिसमें पैसा ना खर्चा होता हो। महात्मा ने कहा ऐसी व्यवस्था केवल भगवान की भाव से की गई पूजा है, जिसमें पैसा नहीं खर्चा होता है। भाव से करो पूजा, ना पानी चाहिए, ना फूल चाहिए, ना फल चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए। और मास्टर साहब पंडाल लगाने की भी जरूरत नहीं, भाव से ही कथा हो जाएगी। भाव से। अब सेठ जी ने सोचा इससे बढ़िया तो और कुछ हो ही नहीं सकता, भाव वाला काम। भाव से करें पूजा। अब सेठ जी बैठ गए भाव से पूजा करने। ठाकुर जी की पूजा करने लग गए। मन में आया भगवान को हमने स्नान कराया, आंख बंद किए, भाव से कर रहे हैं। और भाव से पूजा करते करते हम बढ़िया मखमल के कपड़े से भगवान को पोंछ रहे हैं। और तो भगवान को सुंदर रत्न जड़ित कपड़े पहना रहे हैं। भाव ही भाव में चल रहा है, आंख बंद किए। भगवान की सुंदर आरती की भाव से, सुंदर चमेली के फूल की माला भगवान को पहनाई भाव से। अरे भगवान को भोग भी तो लगाना है भाव से। किसका लगाएं? खीर का लगाते हैं। दूध भी ले आए भाव से मार्केट से, चावल भी ले आए भाव से मार्केट से, और चीनी भी खरीदने गए भाव से मार्केट में। तो जैसे ही दाम पूछा तो मन में आया बिना चीनी के ही बनाया जाए खीर। फिर मन में आया मीठा नहीं होगा तो 1 मुट्ठी चीनी डाली। दूसरा डालने लगे तो मन में आया महंगाई ज्यादा हो गई है। पूजा भाव से चल रही है, लेकिन अब क्या करें, स्वभाव है ना सेठ जी का, खर्चा नहीं होना चाहिए। अब भाव ही भाव में मन आ गया, महंगाई ज्यादा है, तो दूसरी मुट्ठी भाव से उठाया और वहीं रोक लिया। अब भगवान भी भाव से प्रकट हो गए, कहने लगे मूर्ख, जब भाव ही से पूजा करनी थी तो दूसरी मुट्ठी डालने में क्या दिक्कत है। कहने का प्रयोजन, श्रद्धा द्वारा की गई समस्त पूजाओं को भगवान स्वीकार करते हैं, और दिखावे द्वारा की गई समस्त पूजाओं को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते।